नमस्कार। झारखंड में नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में जो धांधलियों का आरोप है, उस पर कोई रोक अब तक लगा नहीं है। नई सरकार बन चुकी है, चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ गए हैं, विधानसभा का गठन भी हो गया है। लेकिन हजारीबाग में जो मंजर हमने कल देखा, एक बार उससे फिर से चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि हजारों की संख्या में झारखंड के छात्र, मेधावी छात्र, मेहनतकश छात्र सड़कों पर थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। झारखंड स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल के किए हुए परीक्षाओं के बारे में छात्रों का आरोप है कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा लिए गए थे। 21 सितंबर वाले में महज 82 उम्मीदवार क्वालिफाई किए, पास किए, जबकि अगले दिन जो परीक्षा हुआ 22 सितंबर को, उस दिन 2168 उम्मीदवार क्वालिफाई किए। एक दिन के फर्क में कितना ज्यादा फर्क आ गया। जो क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार हैं, परीक्षा वही, क्वेश्चन पेपर वही, बस समय का फर्क। आरोप यह है कि क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से लीक हो चुका था। हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड मामले के जानकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार। अमित जी, कल झारखंड के विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और जेएलकेएम पार्टी के मुखिया जयराम महतो दोनों ने ही बहुत ही चिंता बताई है। जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, मरांडी ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है, जबकि जयराम महतो ने सरकार से जांच की मांग की है। क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो रहा है झारखंड के अंदर में। मनीष जी नमस्कार। रायसीना हिल्स के दर्शकों को भी बहुत अभिनंदन। मनीष जी, मुझे याद है जिस दिन वो पेपर था 22 और 23 सितंबर, जिस डेट की आप बात कर रहे हैं, उस दिन मैं रांची में था और रांची एयरपोर्ट से उतरने के बाद ही मुझे अचानक से बताया गया कि आज यहाँ इंटरनेट बंद है। कारण पूछा तो कारण में पता चला कि एग्जाम की वजह से कि इंटरनेट बंद है और जब तक एग्जाम होगा तब तक ये 2-3 दिन तक इंटरनेट बंद रहेगा। तो मनीष जी, उस पुरानी सरकार थी, अब तो नई विधानसभा बन गई, नई सरकार आ गई, तो उस समय भी, उससे पहले भी ये बहुत बड़ा इश्यू था। बहुत बड़ा इश्यू था, इतना बड़ा इश्यू था कि इसी इश्यू पे आज एक झारखंड में पॉलिटिकल पार्टी का उदय हो चुका है। जेएलकेएम, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जयराम कुमार महतो के नेतृत्व में जो ये पार्टी बना है, पहले ये छात्र आंदोलन ही किया करते थे और उनका मुद्दा यही कॉमन था, एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी, हर एग्जाम में पेपर लीक हो जाना, हर में माफियाओं का राज होना। तो इन सब मुद्दों पर पिछले 2-3 साल से वहां के छात्र बहुत उग्र थे। समय समय पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर इनका प्रदर्शन होता रहा है। वो गवर्नर से मिले हैं, विपक्ष के नेताओं से मिले हैं, उस समय सत्ता पक्ष के नेताओं से मिले हैं और एक अलग पार्टी का आज उदय भी हो गया। और उनके एक प्रतिनिधि जयराम महतो, खुद जो उस पार्टी के मुखिया हैं, आज विधानसभा में वो एक सदस्य विधायक बनकर उनको जनता का जबरदस्त आशीर्वाद मिला। लेकिन मनीष जी, अब मुझे ये आश्चर्य हो रहा है जब आप रिजल्ट का ये जब चर्चा कर रहे हैं कि पहले सेम एग्जाम का पहले दिन जितने लोग बैठे उसमें नंबर अलग था जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, और दूसरे दिन नंबर में भारी बढ़ोतरी हो गया, अलग अलग नंबर था। तो मनीष जी, जिस समय मैं रांची में था तो उस समय भी आम लोगों के बीच में जो चर्चा थी उसमें ये था कि जो इंटरनेट बंद किया गया है ये दिखावटी है और छात्रों के नाम पर ये पॉलिटिकल मूव है। बेसिकली उस समय उम्मीदवारों की मतलब चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी थी, चुनाव उफान पर था, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना चुनाव प्रचार अपने ढंग से करने लगे थे। तो सत्ता पक्ष जो है बेसिकली उस समय धुआंधार प्रचार बीजेपी का शुरू भी हो गया था। उसके राष्ट्रीय नेता जहां तहां हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से अलग अलग क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिए थे। तो अगर इंटरनेट नहीं चलता है मनीष जी, तो इस तरह से हवाई यात्रा में बहुत बड़ा बाधा आता है, क्योंकि वो पूरा फुल डिपेंडेंट है इंटरनेट पर। तो आम आम जो ट्रेन और जितना हवाई जहाज है इनका भी शेड्यूल इधर उधर हो गया था। तो बाकी लोगों का कहना था इसमें जो परीक्षा का लीकेज और उसकी ट्रांसपेरेंसी से ज्यादा सरकार की नीयत जो है अभी विपक्ष के नेताओं को चुनावी प्रचार और इस दौर से रोकना है, और जो उनका कम्युनिकेशन के लिए भी आज के दिन में सबसे बड़ा माध्यम इंटरनेट है।
आप किसी भी चीज को कैसे भी अपनी बात को कहीं से कहीं फैला देते हो। तो हर तरह का, तो अब जब ये परिणाम आया है तो मैं कह सकता हूं कि इसका ये मतलब है कि वो भी एग्जाम वास्तव में जो इंटरनेट बंद था वो खाना पूर्ति था। और अल्टीमेटली छात्रों का कहना सही है, क्योंकि कॉमन सेंस भी है कि अगर 2 दिन आप एग्जाम लेते हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले दिन के पेपर में छात्र कम नंबर में सक्सेसफुल हो और अगले दिन के एग्जाम में इतना बड़ा अंतर हो, कई गुना का अंतर हो। तो मनीष जी, ये मुद्दा चलेगा जब तक सरकार एक नया एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं करा लेती है और कहीं किसी कोने से किसी छात्र या किसी ग्रुप का कोई उस पर शिकायत नहीं आता है, तब तक ये कहना जल्दीबाजी होगी कि वहां परीक्षा और बच्चों का जो सिस्टम है ये सुधर गया। मनीष जी। अमित जी, उदय कुमार मेहता और महेंद्र यादव ये दोनों छात्र नेता हैं हजारीबाग में, जिन्होंने छात्र प्रदर्शन का नेतृत्व किया। और पुलिस का कहना है कि छात्रों ने पत्थरबाजी भी करी थी और उसकी वजह से उन्हें लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उनका कहना है कि माइल्ड लाठीचार्ज किया था। NH-33 को छात्रों ने जाम भी किया था और काफी उग्र प्रदर्शन था। 21 सितंबर और 22 सितंबर को हुए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में हुए जो आरोपित धांधलियां हैं उसके खिलाफ। और छात्रों का, अमित जी, मांग है कि पहले तो परीक्षा को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। दूसरा, परीक्षा को ट्रांसपेरेंट, बहुत ही पारदर्शी ढंग से परीक्षा को कराया जाए। तीसरा, जो भी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की जाए। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि अभी हमने देखा नीट का जो एग्जाम हुआ था, जिसमें कि छात्रों ने काफी आंदोलन किया पूरे देश भर में। कुछ सेंटर पे हमें मालूम चला कि बहुत सारे टॉपर निकल करके आ गए जिनको कि 100 परसेंटाइल मार्क्स आए और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। और तैयार नहीं थी सरकार, भी तैयार नहीं थी दोबारा एग्जाम कराने को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब गहन जांच हुई तब जाकर के सरकार भी झुकी और फिर से रीटेस्ट कराया गया। तब जो हमने देखा कि उन्हीं सेंटर पे रीटेस्ट हुआ जिस पर विवाद था। हमने देखा कि आधे ही कैंडिडेट्स अपीयर हुए उस एग्जाम में, जब बड़े पुख्ता प्रबंध के साथ उन परीक्षाओं को कराया गया। हम ये देखते हैं कि जो भी परीक्षाएं होती हैं देश में, उनके ऊपर पेपर लीक के, धांधलियों के, नॉन ट्रांसपेरेंट, ये सब आरोप लगते आते हैं। अमित जी, क्या कारण है कि हम लोग ठीक ढंग से, पारदर्शी रूप से परीक्षाएं क्यों नहीं करवा पाते हैं? मनीष जी, पिछले 2-3-4 सालों में आप देखेंगे, मतलब पहले इतने बड़े लेवल पर खुलेआम, खुले तौर पर इस तरह की शिकायतें नहीं आती थी। लेकिन पिछले 2-4-5 सालों में अगर आप देखेंगे तो हर एक स्टेट से, नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर कोई परीक्षा हो, किसी स्टेट का परीक्षा हो, तो आपको इस तरह की शिकायतें बहुत आम हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद अब जो पिछला 2-3 बार से जितना सारा एग्जाम हो रहा है उसमें इस तरह की शिकायतें बंद हो गई है और बहुत कड़ाई और बहुत ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है एग्जाम में। और वो यहाँ मुख्यमंत्री खुलकर इस पर बात करते हैं और वो किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। लेकिन झारखंड के मामले में अगर आप ध्यान देंगे तो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। केवल JLKM ही नहीं, बीजेपी भी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाई हुई थी। और हालांकि कुछ अन्य बड़े बड़े मुद्दों के सामने मीडिया में इन पर चर्चा कम हुआ और सबका ध्यान इसलिए लोग गौन हो जाता है कि बड़े मुद्दे के सामने छोटा मुद्दा की बाद में चर्चा नहीं होती है। लेकिन उनके मैनिफेस्टो से लेकर अगर हर जगह आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट वे में हर एग्जाम कराना हर राजनीतिक दल का ये एक कमिटमेंट था। उनका वो प्रोमिस था कि वो हर हालत में विद्यार्थियों को और छात्राओं को किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो और हर चीज ट्रांसपेरेंट वे में हो। लेकिन अभी जिस एग्जाम की बात चल रही है, जिस बात को लेकर दंगा प्रदर्शन हो रहा है, ये पिछले सरकार के अंतिम 2 महीने के अंदर की बात है। तो उस समय सरकार बहुत जल्दीबाजी में थी और वो ये मैसेज देना चाहती थी
कि हर हाल में हम नौकरी देने वाली सरकार हैं, और आने वाले समय में सबका कमिटमेंट था कि मैं बहुत ज्यादा नौकरी दूंगा। तो इस और उसको ऐसा दिखता रहना चाहते थे कि मेरे कर्म से, मेरे कामों से, मेरे डिसीजन से ये दिखे कि अगर ये सरकार रिपीट होगी तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और जितनी खाली वैकेंट पोजीशंस हैं गवर्नमेंट में, सबके लिए जल्दी जल्दी सरकार प्राथमिकता पर एग्जाम कंडक्ट करा करा के लोगों को रोजगार का मौका देगी। लेकिन मनीष जी, जिस हिसाब से ये आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि वो जो खाना पूर्ति था और इंटरनेट बंद करके ये दिखलाने का प्रयास हुआ कि एकदम ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है, लेकिन जो माफिया हैं, जिनको ये उनके लिए बहुत बड़ा कारोबार है, और ये लाखों करोड़ रुपया कमाने का एक जरिया है। और आखिर बहुत से छात्र जो पास हुए होंगे, वो निश्चित रूप से वो भी उसमें भागीदार होंगे। वो उन्होंने पैसा दिया और रिजल्ट को उससे प्रभावित करवाया। तो ये सब जो चीज है, इसको आने वाले समय में प्राथमिकता देनी ही होगी, अन्यथा सड़क पर छात्र आएंगे। ऐसे ही पुलिस का एक अलग आरोप होगा, छात्र संगठन अपना आरोप लगाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जीवन जो बर्बाद होता है वो छात्रों का होता है, जिनका केस मुकदमा में नाम आ गया, अब वो सरकारी नौकरी से कोसों दूर हो जाएंगे। हाँ, उसमें 2-4 लोग नेता बन जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मनीष जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हज़ारीबाग पुलिस के अधीक्षक का यही एक स्टेटमेंट भी आया है कि वो चिन्हित कर रहे हैं उन छात्र नेताओं का जिन्होंने ये प्रदर्शन का नेतृत्व किया था कल हज़ारीबाग में, और उन्हें चिन्हित कर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा वहाँ के पुलिस के अधीक्षक के द्वारा एक स्टेटमेंट आया भी है। अमित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि झारखंड का परीक्षाओं में अनियमितता से एक पुराना रिश्ता है कहीं न कहीं। इसकी हमने चर्चा पहले भी किया हुआ है, और हमने ये बताया हुआ है कि किस तरह से वहाँ के छात्र और युवा वर्ग काफ़ी आंदोलित रहते हैं दशकों से। जिस तरह से रांची में जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो अपनी परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और ढंग से करवा नहीं पाती है। हमेशा आरोप लगते हैं, हाई कोर्ट तक में मामला गया है कई बार। तो ऐसे में दरकार ये है कि जो नई सरकार है वो छात्रों का भरोसा जल्द से जल्द जीते और इस पर त्वरित कार्रवाई करे। छात्रों का जो मांग है उस पर विचार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 21 सितंबर को हुए परीक्षा में महज 82 छात्र क्वालीफाई करते हैं, और अगले दिन के परीक्षा में 2182, मतलब कि 2.5 गुना ज़्यादा छात्र क्वालीफाई करते हैं। ये निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया जो है एबनॉर्मल ही दिखता है, क्योंकि ऐसा बड़ा बदलाव एक दिन के समय के अंतराल से होना नहीं चाहिए। तो हमें भी उम्मीद है अमित जी कि झारखंड की नई सरकार छात्रों के आंदोलन को और उनकी चिंताओं का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कार्रवाई करेगी, और इसके ऊपर कुछ न कुछ इसका सलूशन निकालेगी। चैनल का लिंक आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो का जो लिंक है आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स, फीडबैक जो हैं वो कमेंट्स के रूप में हमें दें। हम उन्हें देखेंगे, पढ़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे। अमित जी, आपका हमसे बात करने के लिए, विषय पर अपनी बातों को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।